शराब घोटाले में केजरीवाल शामिल है? बिल्कुल शामिल है। वो गिरफ्तार की डर से अगर भाग जाए तो वो कह रहे हैं उसको वोट में कोई अधिकार नहीं है। वही सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी जी को जमानत दे देता है, सोनिया गांधी जी को जमानत दे देता है, लेकिन मनीष सिसोदिया, संजय जैन को क्यों नहीं देता है जमानत? चल चल के घेर रहा है, एक अकेले एक इंसान को घेरा बना के टारगेट कर रहा है। माला किली में हमने भी तो दवाई खाया, हम भी तो जिला दिल्ली का आदमी। अगर वो ईडी बुला रही है, कुछ सवाल होंगे ईडी के, भाई तुम्हें जवाब देना चाहिए खुल के। जब तुमने घोटाला किया नहीं है, क्या किस चीज का डर? मनोज सिसोदिया के जेल में क्यों करे हैं? मोदी जी के दिल्ली में सरकार नहीं बन रही है। जनता के दिलों पे इतना कुटाराघात किया है केजरीवाल ने। दिल्ली में वोट के बदले में वोट करेगी, ये वोट के बदले में चोट करेगी जनता। अगर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया कल अगर ये निर्णय ले के हम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कल उनकी जमानत हो जाएगी। बिल्कुल डंके की चोट पे बीजेपी की आएगी सरकार। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। इस वक्त हम दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद हैं। यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे मोहल्ला क्लिनिक को लेकर। आखिरकार केजरीवाल के ऊपर एक और इल्जाम लगता हुआ नजर आ रहा है, वो है मोहल्ला क्लिनिक को लेकर। तो अब शराब घोटाले की नीतियों के साथ साथ मोहल्ला क्लिनिक पे भी क्या केजरीवाल फंस सकते हैं? आइए चलिए लोगों से जानते हैं। तीसरे संबंध में भी केजरीवाल गए नहीं है, वो सामने प्रस्तुत नहीं हुए। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल छुप रहे हैं, भाग रहे हैं? उन्हें लगता है क्या कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं? देखिए ऐसा है, जो गिरफ्तार की डर से अगर भाग जाए तो वो कह रहे हैं उसको वोट में कोई अधिकार नहीं है। तो केजरीवाल सामने क्यों नहीं जाता? उसको आना जरूरी चाहिए, क्योंकि देश दिल्ली की जनता चाहता है, मैं जानता हूँ, उसको प्रधानमंत्री तक जो है ना घोषित करने की चाह रहे थे पब्लिक। और जब शुरू में इनको धरना प्रदर्शन हुई तब भी जो है ना इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाने की कोशिश किया पब्लिकों ने, दिल्ली की सरकार। ठीक है, दिल्ली की सरकार को वहां तक जनता। आप ये बताइए, सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ये तो केंद्र सरकार के हाथ में है, फिर है ना केजरीवाल को क्यों घेरा जा रहा है? चल चल के घेर रहा है, एक अकेले एक इंसान को घेरा बना के टारगेट कर रहा है। सारी बात ये है। तो केजरीवाल पीछे क्यों हट रहे हैं? केजरीवाल ने देखो क्या कुछ नहीं कराया। जब से केजरीवाल आया है, सीएम बना, उन्होंने सब कुछ काम कराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल क्यों मना कर रहे हैं सामने? क्या अब ये देखिए, अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके दिल में हम नहीं बैठे हुए। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रख रहे हैं कि एक इंसान को टारगेट करा जा रहा है, बस सारी बात ये है और कोई बात नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में क्या आपको लगता है कि केजरीवाल? मोहल्ला क्लिनिक उनने बहुत अच्छे बनाए, बहुत अच्छा काम, लेकिन उसमें दवाइयों के घोटालों की बात की जाए। कोई नहीं कर रही है। बता दो कोई किसी ने करे तो बता दो किसी ने करे। मैडम, आप हमारे अंदर अगर पावर है ना, जो हम चाहेंगे वही हम पब्लिक को दिखाएंगे। तो आपको क्या लगता है इसमें केंद्र सरकार का हाथ नहीं है? इसमें केंद्र सरकार का हाथ है। आप पार्टी के सभी नेता कह रहे हैं, अतिशी ने कहा है और भी नेताओं ने ये कहा है कि केजरीवाल जो है फंसाए जा रहे हैं। तो आपको ये लगता है? हाँ, केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, बिल्कुल फंसाया जा रहा है। ये गलत तो इंसान, बीजेपी ने अच्छे काम नहीं किए। बीजेपी कोई अच्छा नहीं काम किया, एक भी अच्छा काम नहीं। मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं हम, तो आपको क्या वाकई में लगता है कि मोहल्ला क्लिनिक में केजरीवाल हमने हमारा कोई दिक्कत क्यों नहीं हुआ? मोहल्ला क्लिनिक में हमने भी तो दवाई खाया, हम भी तो जिला दिल्ली का आदमी। मैडम जी, जैसे कि अंकल जी ने अभी बोला, केजरीवाल जी, एक सोचने वाली बात है। इनसे पूछो कि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है कि बिक चुका है, तो बोलेंगे मोदी जी का है। समझ गए मैडम? अगर वही सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी जी को जमानत दे देता है, सोनिया गांधी जी को जमानत दे देता है, लेकिन मनीष सिसोदिया, संजय जैन को क्यों नहीं देता है जमानत? क्योंकि कोई तो घोटाला होगा ना, कुछ तो वजह होगी। लेकिन सोचने वाली बात, जब केजरीवाल को बुलाया जाता है तो केजरीवाल क्यों नहीं जाते हैं? भाई, जब तुम्हारा तीसरा संबंध जा चुका है लेकिन केजरीवाल अभी तक नहीं। जब तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, अब मुझे कोई पुलिस बुलाए, फोन लगाए, भाई तुम्हें बुलाना है, थाने में आना है, तो मैं बोलूंगा कब आना है, एक सेकंड, कब आना है? पावर किसी के में भी पास हो, लेकिन नीतियां कुछ हिसाब से चलती है ना। बिल्कुल। अगर वो ईडी बुला रही है, कुछ सवाल होंगे ईडी के, भाई तुम्हें जवाब देना चाहिए खुल के। जब तुमने घोटाला किया नहीं है, क्या किस चीज का डर? तुम्हें तो बुला नहीं रही ईडी, तुम्हें तो बुला नहीं रही। जिसने घोटाला करा उसी को बुलाएगी ना ईडी। 3 संबंध के बाद, जब 3 संबंध मिलते हैं, उसके बाद वो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये तो कानून है ना, आप सुप्रीम कोर्ट से आर्डर ले सकते हो,
ईडी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले सकती है, भाई ये मुजरिम है और हमें चाहिए, क्यों नहीं जा रहे सुप्रीम कोर्ट? मुजरिम नहीं बोल रही है, उसे बस पूछताछ करनी है ना। पूछताछ करनी है तो उस संबंध में लिखो ना कि किस विषय में परेशान है। और रह गई तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? मैडम मेरी, अगर मेरे चाहने, तो आपको लगता है दिल्ली में सरकार अच्छी चल रही है? अगर मेरे चाहने से होता ना तो मैं प्रधानमंत्री बन जाता। मैं खाली हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन जाता अगर मेरे चाहने से होता। पर मैं ये कह रहा हूँ कि देश की जो जनता है, नौजवान जो भड़क चुके हैं, जो मतलब इस धर्म के मुद्दे पे ही आ गए हैं, भाई कभी अपने भविष्य के बारे में भी सोचो, तुम्हारा भी आगे भविष्य है। तो आप लोगों को नहीं लगता भविष्य में? अंधेरे के हाल में आप यंग हैं, आप बताएं, आपको नहीं लगता कि भविष्य में? भविष्य में एकदम सॉलिड है, एकदम सॉलिड है। जो अंकल अभी इनकी दाढ़ी सफेद हो गई है, इनसे इनका भविष्य पूछ लो कि इनके घर परिवार से कौन क्या थे, किसके पास नौकरी थी, क्या था, तो ये बता पाएंगे। ये भविष्य की बात कर रहे हैं, आने वाले भविष्य की, बहुत सॉलिड भविष्य है। लेकिन जो पीले भूतकाल बीत गया उनके, उसके बारे में बात कर लो, किसके पास कौन सी नौकरी थी, क्या कलेक्टर, SI, DIG। तो आपको लग रहा है आपको नौकरियां ज्यादा बढ़ गई? जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई है, और जनसंख्या किसकी देन है? मोदी जी की देन है। कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं वो यही बोलते हैं मोदी जी की देन है जनसंख्या। एक सेकंड, बेरोजगारी मोदी जी की देन है। मेरा मुद्दा ये है कि आप मुझे ये बताएं पहले कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर जो चर्चा चल रही है उसमें आप क्या कहने? बिल्कुल, मोहल्ला क्लिनिक में जान के देखो आप, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, ज्यादा नहीं, यही यहाँ से घुसो दरीवा से सामने। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बोला गया है, सौरभ उपाध्याय ने बोला है LG के हाथ में है, तो LG और केंद्र सरकार के हाथ में है। लेकिन वहीं पे देखा जाए तो केजरीवाल के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है इसके घोटालों। बिल्कुल, अगर घोटाला हुआ है बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी है, सुनो हाँ जी, He knows LG क्या होता है, He knows LG क्या होता है। यू नो LG क्या होता है? LG वो विधानसभा का सभापति। आप बताएं, आप उसको यही नहीं पता LG क्या होता है, तो आप बताएं, जी उससे लेफ्टिनेंट गवर्नर। आप बताएं, LG के हाथ में है तो आप ये बताएं कि सौरभ भारद्वाज ने जो इल्जाम लगाया है वो सही है? किसके? सौरभ भारद्वाज ने जो बोला है कि केंद्र सरकार और LG के हाथ में है, यानी कि विवेक सिंह के LG के हाथ में है ना, जो ये तो इसको नचा रहे हैं वो, एक तरह से वो हाँक भरता है, वो मना कर देता है LG। तो आपको ये नहीं लग रहा कि मोहल्ला क्लिनिक में आप पार्टी के केजरीवाल इसमें शामिल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो काम करा रहा है बेसिक। हाँ। तो है ना, आखिर जब सम्मन भेज रही है ईडी तो बार बार वो पीछे क्यों हट जाते हैं? आप भी अंदर जाने से डरोगे ना, जब आपको पता है कि आपके घर में प्रॉब्लम हो जाएगी, आप अंदर जाओगे तो हर कोई डरेगा। तो ऐसे पीछे हटने से भी कोई फायदा नहीं है ना, आगे जाके उसने अंदर थोड़ा ना जाना बेचारे ने। तो आपको क्या लगता है वाकई में जो अंकल बोल रहे हैं वो सही कह रहे हैं? देखो, अंकल बोल रहे हैं काम हो रहा है, काम देख सकते हैं, यहीं से आगे चलो कितना, जो केजरीवाल साहब बोलते थे मैं यमुना साफ कर दूंगा, दिल्ली को अमेरिका लंदन बना दूंगा, पॉल्यूशन कितना ज्यादा, पॉल्यूशन देख लो, काम बता रहा हूँ मैं, मुझे 5 साल भीख में दे दो, देखो इतना काम, देखो 5 साल मुझे भीख में दे दो, मैं यमुना साफ कर दूंगा, लंदन बना दूंगा। अरे भाई, दिल्ली को दिल्ली ही बना दो, बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में केजरीवाल की सरकार होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, डंके की चोट पे बीजेपी की आएगी सरकार, क्योंकि सुनो, क्योंकि भ्रम सबका टूटता है। अगर सुनो, आज मैं यहीं पे एक खड़ा होकर बोल रहा हूँ, अगर जो केजरीवाल ने बोला था सत्ता में आने से पहले, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ ऑन कैमरा, अगर मोदी जी को कोई पानी पिलाने वाला नेता होता तो आज वो कांग्रेस से बड़ा नेता केजरीवाल होता, खड़ा होकर जनता के सामने देश में कह रहा होता कि मैं केजरीवाल मोदी जी को टक्कर दूंगा 24 में। लेकिन जनता के दिलों पे इतना कुतारा घाट किया है केजरीवाल ने, वोट के बदले में वोट करेगी, वोट के बदले में चोट करेगी जनता। जनता आपको लगता है जनता वोट नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों करेगी? क्या मुद्दा है? तुमने बोला 5 साल में यमुना साफ कर देंगे, हो गई यमुना साफ। आपने बोला हम झीलें बना देंगे, लेकिन हमने देख लिया बरसात में पूरी दिल्ली झीलों में परिवर्तित हो गई। हर सड़क पे देख लो झील बन गई। इतनी अच्छी दिल्ली, दिल्ली को दिल्ली ही बना दो तो बहुत अच्छी बात है। हमें लंदन और अमेरिका नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है शराब घोटाले में केजरीवाल शामिल है? बिल्कुल शामिल है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जनता को इतना भी समझ में नहीं आ रहा।
जो उन सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी जी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को जमानत दे देता है, लेकिन मनीष सिसोदिया के बारे में क्या हो जाता है? जमानत नहीं मिल रही, सोचने वाली बात। केजरीवाल का घोटाला कहाँ है? कौन कर रहा है घोटाला है? क्या चीज का घोटाला है? शराब घोटाला है। हाँ, शराब घोटाला उसका कुछ थोड़ी है, उसका नहीं है तो किसका है शराब? ना, उसका नहीं है। तो शराब घोटाला किसका है? हाँ? शराब घोटाला किसका है? ओ बताओ मोदी ने, ओ बताओ मोदी बताओ कि सब तो हिंदुस्तान के सब एक बनाना चाह रहे हैं। हाँ, तो मोदी तो अपन बात के तड़ कर दिया। हाँ, अब तो केजरीवाल के शराब घोटाला के चोर बना दिया। हाँ, केजरीवाल क्या गलती कर रहा है? केजरीवाल के क्या सबूत है उनका पास? हाँ, जब मोदी ने बोला था कि हम दिल्ली के लंदन बना देंगे, दिल्ली के लंदन बना दिया। हाँ, मोदी ने लगता है कि केजरीवाल ने मोदी ने बोला था कि हम राजधानी का हम तो लंदन बना देंगे, लंदन बना दिया मोदी ने। तो केजरीवाल ने क्या दिल्ली को लंदन बना दिया? हाँ, नहीं, मोदी ने बोला था दिल्ली के लंदन बनाएंगे, बना दिया लंदन। वो बोला था कि गरीबों के गरीबी हटा देंगे, गरीबी हटा दिया। हाँ, भुखमरी सहा दिया। हाँ, केजरीवाल 2024 केजरीवाल बोल रहा है, केजरीवाल आएगा, केजरीवाल का पंगा बोल रहा है, क्योंकि सुनो ये मोदी का बउआ है, गुलाम रहेगा, ये कहता है। सुनो, जब गरीबी आ गया है, दिल्ली में गरीबी कितना आ गया है, गरीब का बेनती है, कभी उसे दवाई में फंसाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि शराब घोटाला नहीं किया है? नहीं किया, कोई घोटाला नहीं किया। दुद्दू बेरा तक सीबीआई दुद्दू बेरा उनका बात देखो सांझ करा नहीं किया, तो ये मनीष सिसोदिया जी को जमानत क्यों नहीं मिली कोर्ट से? मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं मिला, यही मेरा सवाल है, क्यों नहीं मिला? मैं बताता हूँ रुक जाओ। वो मनोज सिसोदिया के क्यों जेल में करे हैं? वो दिल्ली में तो संजय सिंह को भी तो नहीं मिल रही है। मनोज सिसोदिया के जेल में क्यों करे हैं? मोदी जी के दिल्ली में सरकार नहीं बन रही है, सज्जर बन रही है, मोदी जी के न बन रही। इनको मोदी जी के कोई बहाना मिलना चाहिए, कोई बात के हटना से हटना बनाना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी 2024 में सरकार इनकी नहीं आएगा? जब इनका पूरा हो जाए तो मेरे पास आ जाइए, पूरा बोल ले। अब 2024 में देखो प्रचार करे जाएगा केजरीवाल, वो बुला रहे ना, वो देखो केजरीवाल के तो सम्मान पे केजरीवाल जा क्यों नहीं रहे? के बताओ कि अरे तो क्यों परेशान कर रहा है केजरीवाल के? परेशान क्या है? ये तो एक पूरा सिस्टम है ना, सिस्टम को थोड़ी हिला देंगे। अरे तो कोई सवाल होगा तभी तक केजरीवाल जाएगा। कोई सबूत नहीं मिल रही है, दो बार बताओ कि सीबीआई लगा लिया उसको पार, तीसरा बार में फिर जवाब के सवाल हो गया तब नहीं मिला उसको। मनोज सिसोदिया के बताओ घर पर ले छापामारी कर लिया, नहीं पकड़ाया, खेत में ले, जंगल में ले। हाँ, सीबीआई नहीं छोड़ा उसको। संजय सिंह के पास कुछ नहीं मिला तो लेके क्यों गई? हाँ, वो फंसा रखे, इतने समय से जमानत क्यों नहीं मिल पाई? वो फंसा रखे 2024 में वो अपने सरकार बनाने के चक्कर में। हाँ, अगर संजय सिंह अगर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया कल अगर ये निर्णय ले के हम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कल उनकी जमानत हो जाएगी। जमानत होने में टाइम नहीं लगेगा। आपको लग रहा है बीजेपी सरकार? बिल्कुल, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो जमानत हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर लोग किस तरीके से केजरीवाल के साथ और केजरीवाल के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है कि आखिरकार ईडी के संबंध जो भेजे जा रहे हैं वो गलत है। यहाँ पब्लिक का भी, दिल्ली की जनता का भी यही कहना है कि केजरीवाल के सपोर्ट में हम खड़े हैं और केजरीवाल पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आपको जो लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। धन्यवाद।